झारखंड विधानसभा 2024 में अब पूरी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। दोनों चरण के नामांकन और नाम वापसी की तारीखें खत्म हो चुकी है और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बन गया है कि कैसे पूरे गठबंधन को एक साथ लेकर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। और इसी के तहत आज रांची प्रेस क्लब में इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। हालांकि कई ऐसे सीट है जहां पर दो दल आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं जेएमएम कहीं आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं से आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों के प्रत्याशी मैदान में। और ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों जगह दोस्ताना संघर्ष हम लोग करेंगे और कहीं कहीं ऐसा होगा तो बाद में हम लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक में ये क्लियर कर दिया जाएगा कि एक प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन का होगा और जिसके लिए सारा स्टार कैंपेन और जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मौके पर इसके लिए क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण 13 तारीख को संपन्न होगा और दूसरा चरण 20 तारीख को संपन्न होगा। इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग इस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और उस गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई-एमएल, इन 4 दलों का यहाँ पर गठबंधन है। और इस गठबंधन के तहत हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को गठबंधन के तहत लड़ा जा रहा है। आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का विशेष कारण ये है कि गठबंधन के तहत जो भी सीटें तय की गई हैं उन सीटों के विषय में विस्तार से आप लोगों के समक्ष हम लोग नाम के साथ सीटों की घोषणा करें। हालांकि आप लोगों को इसकी जानकारी है और हम लोगों ने पहले भी अलग अलग रिलीज के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी दी है, लेकिन कुछ गलतफहमियां आप लोगों के बीच में भी है और हम लोगों के बीच में भी है। मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है उस विषय में आपको माननीय अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हुए हैं साथ में, ये आपको विस्तार से बताएंगे। सीपीआई-एमएल जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई वो सीटें हैं निरसा, सिंदरी और बगोदर। इन 3 सीटों पर सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी हैं। अगला सवाल आपका होगा कि राजधनवार में भी सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी हैं। उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और सीपीआई-एमएल के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। उसके बाद जो आरजेडी को जो सीटें गठबंधन के तहत में दी गई है उन सीटों के विषय में भी आरजेडी की जो प्रतिनिधि हैं बैठी हुई यहाँ पर अनीता जी, वो आपको विस्तार से बताएंगी। लेकिन गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई है वो 6 सीट आरजेडी को दिया गया है और उन सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे
तो हम लोग एक एक प्रत्याशी का नाम भी आप लोगों के समक्ष रख देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 43 प्रत्याशी हैं उन 43 प्रत्याशियों का नाम क्या है और किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय में भी विस्तार से आपके समक्ष बातें रखी जाएंगी। माले के विषय में हमने आपके समक्ष बात रखी और बड़े भाई शुभेंदु भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आपको माले का पक्ष रखेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष अनीता जी रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा केशव महतो कमलेश जी से कि वो स्वागत, अभिनंदन, जोहार। आज के इस इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में जो भी जेएमएम के साथी श्री पांडे जी ने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस गठबंधन के तहत पाकुड़, जामताड़ा, जरमुंडी, महागामा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, बेरमो, बोकारो, धनबाद, झरिया, बागमारा, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, जगन्नाथपुर, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिमडेगा, कोलेविरा, लोहरदगा, मनिका, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, पड़ैयाहाट, मांडू और छतरपुर में अपना उम्मीदवार खड़ा की है और छतरपुर और बिश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आपस में बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा और हम लोग मिलजुल के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कितने की कंटेस्ट कर रही है? टोटल नंबर ऑफ 30 अभी वर्तमान में 30 तक अपना नामांकन दाखिल किए। नहीं, अभी तक जो आप लोग बताए वो तो कोई भी नया चीज नहीं बना। तो वो तो विनोद जी ने बताया पहले ही। अब मैं आपके 30 बताने से आंकड़ा 82 हो गया, सीटें 81 ही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा इस पर, चूँकि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और जो 2 सीटों को लेकर के दो सीट, मैंने एक सीट के बारे में अभी स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष बातें रखी है, धनवार के बारे में, कि हम लोग वहाँ माले के साथ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, बिश्रामपुर और छतरपुर को लेकर के जो सवाल आपका है उस पर भी कमलेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों के बीच में बातचीत चल रही है और बहुत जल्द स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब जहाँ तक सीटों की संख्या की बात है तो 30 सीट कांग्रेस पार्टी का क्लेम है और आरजेडी का भी क्लेम उसी तरह से है। तो ये आरजेडी, कांग्रेस और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी के साथ बातचीत हो रही है और हम समझते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर में हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि बिश्रामपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे और छतरपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे। एक भाई का सवाल यहाँ से आया कि नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया, तो ये जानकारी हम लोगों को भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसके विषय में अनभिज्ञ हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इतने ज़ोर से बोल रहे हैं कि हम लोग सभी चीज़ ठीक करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसके पीछे कोई कारण है और बातचीत बहुत ही जारी है और हमको लगता है कि 1-2 दिनों में स्पष्ट। सवाल इस पर ये है, एक सवाल ये है कि ये बिश्रामपुर, छतरपुर की तरह आप धनबाद में भी आप दोनों बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने तो स्पष्ट किया, फिर बात करने का सवाल कहाँ उठता है। मतलब मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग वहाँ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर कोई बातचीत का जगह बचता है तो आप बताइए। क्यों आ गई जी देखिए, परिस्थिति मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम दोस्ताना ही संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से आपके सामने बोला है। तो अब मजबूरी क्या है, ये सवाल जो आपका है, कोई मजबूरी नहीं है, चूंकि वहाँ पर प्रत्याशी पहले से घोषणा किया जा चुका था
और उसके बाद माले की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा हो गई। तो हम लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम वहां पर दोस्ताना संघर्ष करेंगे और दोनों दल के प्रत्याशी अपना अपना चुनाव सवाल इसलिए सवाल उठ रहा है कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन में कहीं गांठ तो नहीं है। आप लोग कोशिश की है। देखिए, किसका रास्ता साफ होगा किसका बंद होगा ये समय पे आपको पता चल जाएगा। और कुछ रणनीतियां होती है उसका खुलासा हम नहीं समझते हैं किस जगह पे हमको करना चाहिए, और परिणाम आपको बताएंगे कि किसके लिए रेड कारपेट बिछा है और किसके लिए ग्रीन कारपेट बिछा है। मैं भी देख रहा हूँ। नहीं, ये जो आपका सवाल है हम समझते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद है, और आदिवासी और हरिजन, ओबीसी और अल्पसंख्यक की चर्चा हम लोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रत्याशी होता है, वो जाति के रूप में चुनाव नहीं लड़ता है। जाति के रूप में वोट तो आप मांग रहे हैं। हम जाति के रूप में नहीं मांग रहे, हम वोट मांगते हैं, और हम सिर्फ आदिवासी से वोट नहीं मांगते। दोस्ताना संघर्ष में फायदा किसको होगा, नुकसान किसको? फायदा आपको समय बताएगा, जनता तय जब परिणाम आएंगे आपको फायदा नुकसान स्पष्ट रूप से दिखेगा। सिर्फ एक ही सीट पे दोस्ताना चल रहा है और सीट पे नहीं। अब जब दूसरे सीट पे रहता तो मैं बता देता आपको, आप बताइए और कहीं पे लड़ना है। ये दोस्ताना संघर्ष होता क्या? आप भी वोट ले लीजिएगा। मतलब दोनों, मेरे कहने का मतलब है कि दोनों दल के प्रत्याशी हैं और वहाँ जो संघर्ष हो रहा है वो दोनों दल के प्रत्याशी कर रहे हैं। तो जनता वोट किसको आप ये जनता तय करेगी, ये हम और आप नहीं तय करेंगे। एक सवाल है कि आपके जो स्टार कैंपेनर इंडिया गठबंधन के आएंगे वो दोनों दलों का प्रचार करेंगे, दोनों प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे उस सीट पे, या ये हम लोग तय करेंगे और वो कार्यक्रम भी आपको हम लोग भेज देंगे। विनोद जी, एक सवाल है, आप जी। राजद की नेत्री भी यहाँ बैठी हुई है। आप लोगों ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को यहाँ पानी पिलाया और 6 दिनों तक यहाँ पर बैठे रहे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा नहीं, ये शब्द को थोड़ा सा ठीक से बोला जाए तो बेहतर होगा। ठीक से ही बोल नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं। नहीं, आप काफी वो मान मनोबल करते हैं। देखिए, जब बातचीत का दौर चलता है ना, और जब भी हिस्सा बंटवारा का बात होता है तो ये सारी चीजें सामने आती है। लेकिन जब कोई बात स्पष्ट हो जाता है, जब सीटें तय हो गई तो उसके बाद आरजेडी के तरफ से भी आपको प्रेस रिलीज भेज दिया गया। हम लोगों ने भी स्पष्ट किया कि 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होंगे। लेकिन जो विवाद आया है विश्रामपुर छतरपुर में, मैंने तो कहा कि इसको बहुत जल्द हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे, या किस तरह से चुनाव लड़ेंगे वो भी हम स्पष्ट कर देंगे। इससे ज्यादा स्पष्ट हमको नहीं लगता है कि बोला गया है। 8 दिन बचा हुआ है। अच्छा, ये जानकारी मधुकर जी हम लोगों को भी है। नहीं तो मैंने कब, और हम लोग ये हम तय करेंगे, और जब तय करेंगे आपको इसकी जानकारी देंगे। नहीं तो ये जानकारी तो हम लोग को भी था, जो आप लोग सीट जो आज बताया जा रहा है। संघर्ष बेकार कर हुआ रहे आप लोग। हैं। तो आप कुछ नया सवाल कर लीजिए, आप कर लीजिए। हम आपको लग रहा है कि पुरानी बातें हम बोल रहे हैं, तो नई बातें आप सामने ले आइए। मतलब विवाद बरकरार। दोस्ताना संघर्ष का नौबत क्यों है? जब आप एक मतलब ये कहा जा सकता है कि गठबंधन में अभी तक चीजें क्लियर नहीं, विवाद बरकरार है। जी, फिर से बोले। विनोद जी, ये कहा जा सकता है कि गठबंधन में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है, विवाद बरकरार है। नहीं, जो भी चीजें गठबंधन के अंदर में है मैंने तो उसको खोल करके रख दिया। सवाल आपने नहीं किया था, सवाल मेरे तरफ से था, जवाब भी मेरे तरफ से। नहीं, सवाल ये है जो आप एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये दोस्ताना या देखिए सीधी सी बात है कि 3 लीजिए, अब आप राष्ट्रीय जनता दल के बारे में जानना करती हूँ। अशोक जी की का जवाब दे दूं पहले। ये जो शब्द बोले वो सही नहीं था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं, जो जितने दिन रहे उसमें कार्यकर्ताओं से भी उनका मीटिंग था, आपको पता होना चाहिए। 2 दिन तो हम लोगों का मीटिंग में ही निकला।
और बाकी 6 दिन रुके तो महागठबंधन के बाकी घटक दलों से भी बात करनी थी। तो ये शब्द कि 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। हम असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप, कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। मैडम एक मिनट, लेकिन ये शब्द सही नहीं है। और दूसरी बात कि अशोक जी के बात पे पहले सुनिए। हाँ, अगर अशोक जी ने पानी पिलाने वाली बात है तो ये गलत है। तो ये मनोज झा जी ने जो अपने पीसी किया था, आपके ऑफिस किया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने कहा कि हम 22 मांग था, हम उतने जगह हम सब थे, मजबूत है, उसके आधार पर मांग रहे थे। लेकिन मनोज झा जी क्या कहे नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, उस समय की स्थिति, आज की स्थिति कुछ और है। आप सुनिए, सुनने का रखिए। उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसमें आप समझ, इसीलिए हम बैठे तो बैठे, इसीलिए बता रहे हैं। यहाँ बैठ रहे हैं ना, नहीं पानी पिलाने दे रहे, हमारा बात सही नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं उपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग साथ हैं। इतना कुछ होने के बाद तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने। हम उसको नहीं देखते कि हमारे बीच क्या हुआ। हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ हैं और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। अनिता जी, कोल्ड ड्रिंक्स पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें। हाँ बोलिए। पिछला बार आपको कितना सीट मिला? 7 मिला था। इस बार कितना मिला? 6 मिला है महागठबंधन के तहत। तो इसको क्या बोलेंगे राजद? किसके लिए? कोई कुछ नहीं बोले। इसके लिए हम सुनिए, बोलने दीजिए। इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए। लालू जी का त्याग है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए इतने छोटे छोटे बातों पे हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ते। ये हमारे लिए बहुत छोटी सवाल है। अनिता जी, एक करके अनिता जी, त्याग कब तक जारी रहेगा? कब आया? क्या 6 दिनों तक झारखंड नहीं, आपको ये बताइए कि तेजस्वी जी का 6 दिन झारखंड में रुकना बहुत बड़ी विवाद की बात हो गई क्या? नहीं, 6 दिन रुकना क्या? नहीं, 6 दिन रुकना उनका अनिता जी, एक आरजेडी का नेता 6 दिन झारखंड में रुक गया तो आप लोग को बहुत दिक्कत है। ये कोई सवाल नहीं, ये कोई सवाल नहीं। अंतिम सवाल है मेरा। हाँ बोलिए, आप अंतिम सवाल कर लीजिए। विनोद जी बोले कि छतरपुर और विश्रामपुर में बातचीत हो रही है कांग्रेस के साथ, कोई न कोई एक सीट छोड़ रही है। नहीं, छोड़ने की बात कहाँ हो रही है? बोल रहे हैं वो हमारे बीच क्या, ये तो बोले नहीं विनोद जी। पूरा ये विनोद जी यहीं पे बैठे हैं, बात करेंगे, आप कहाँ बोले? देखिए जितेंद्र जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि बातचीत चल रही है और बहुत जल्द उस पर हम चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप बोले कि आपको पिछला बार कितना सीट मिला था, इस बार कितना सीट मिला है। आप देख रहे होइएगा कि सीपीआई एमएल के साथी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और गठबंधन में उनको हम लोगों ने शामिल किया है, उनके साथ सीट भी हम लोगों ने शेयर किया है। तो निश्चित रूप से कम बेसी होगा। तो ये सवाल मेरे समझ से वाजिब नहीं है। चलिए उतना सवाल करने दीजिए। एक सवाल है, तो आप जो बोल रहे हैं कांग्रेस और राजद में बातचीत हो रही है, क्या बातचीत? नहीं, उस सीट को लेकर के बातचीत हो रही है कि देखिए, जो सीट आरजेडी को दिया गया है वो आरजेडी के पास रहे, जो सीट कांग्रेस को दिया गया है कांग्रेस के पास रहे, यही बातचीत चल रही है। और क्या बातचीत चलती है? जब सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी तो सीट की ही बातचीत होगी। दोस्ताना संघर्ष को रोकने का प्रयास पर बातचीत नहीं, प्रयास तो हम लोगों का हमेशा जारी रहता है और हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जी बताइए। 5 साल आप लोग उनको तड़पाते रहे इधर उधर। अशोक जी, हमको लग रहा है नहीं, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लालू प्रसाद यादव को तवज्जो नहीं दे रहे थे, तेजस्वी यादव को भी तवज्जो नहीं दिया गया, और जिस तरह से यहाँ सब कुछ हुआ, ऐसे में लग रहा है कि राजद के कारण। नहीं, अशोक जी बुरा नहीं मानिएगा, हमको लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जितना तकलीफ नहीं है उससे ज्यादा तकलीफ है। आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं,
इनको तकलीफ नहीं है और आपको तकलीफ है, माफ कीजिएगा। एक बार इनसे पूछना चाहेंगे आपको, तो हमको दिखाइएगा। कोई ऑफिशियल बयान आपके पास नहीं होगा, हम लोग की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं है। ये तो क्या मिला नहीं मिला इससे आपको दर्द हो रहा है, हम लोग तो कभी आपको बोले नहीं। अच्छा अशोक जी, हम समझते हैं कि हो गया आपका सवाल। और साथियों, सीपीआई एमएल के भी साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सवाल मेरा है जी बोलिए। इंडिया गठबंधन बैकफुट पे क्यों है? 40-40 स्टार प्रचारक के नाम आ रहे हैं बीजेपी से, खुद उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और अमित शाह जैसे नेता हैं, और शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जी लोग यहाँ डेरा डाले में जाते हैं। कांग्रेस की साइड से क्यों नहीं कोई बड़ा? आप कहाँ क्या चाहते हैं कि हम लोग दूसरे जगह जाकर डेरा डाल दें? अरे भाई, स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट है वो भी जारी किया जा चुका है। कमलेश जी को भी दिया। एक मिनट, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जारी कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी जारी कर दिया है, आरजेडी ने भी, सीपीआई-एमएल ने भी जारी कर दिया है। तो हमको लगता है कि जितनी उनकी संख्या है, हमको लगता है कि उससे 2 गुना 3 गुना संख्या हम लोग। तो आप कहाँ बैकफुट पे हमको भेज रहे हैं? अभी तक कोई चेहरा सामने क्यों नहीं आ रहा प्रचार में? हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ध्यान वर्धन आपका करना पड़ेगा बड़े भाई। आपको सब दिखेगा ना, आप उस चश्मे से देखिए, सब चीज दिखेगा। थोड़ा कमलेश जी से भी हम लोग बात कर लेते हैं। इनको बोलवा कमलेश जी से मतलब बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई, अभी तो बहुत हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन बना हुआ शायद साल भी नहीं पूरा हुआ ना, कितना दिन हुआ? जो भी हो, मैंने वो बहुत हाल की बात है। और हमको लगता है कि हम लोगों की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है, और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने जो रिजल्ट जो दिखाया, वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है। बात को, दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर आ जाएंगे। अब अगर दूसरे किसी कैंप के तरफ से सवाल पैदा करने की कोशिश हो तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। बात है कि जो अभी एक साथी कह रहे थे कि बीजेपी की ओर से 3-4 स्टार कैंपेनर वो डेरा डाले हुए हैं 6 महीना से झारखंड में। हम लोगों का स्टार कैंपेनर लोग अभी तक नाराज क्यों है? तो इसका जवाब है कि हम लोगों को वो अडानी को साथ ले आने का कोई योजना नहीं है, उनके पास ये योजना है, इसलिए ये बेताबी है। ये झारखंड को अडानी खंड बनाने का बेताबी जो है, वो यही कारण है कि हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के दुनिया भर के लोगों को आकर के यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हम लोग सिर्फ झारखंड की जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उनके पास हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा के लिए हिडन फेस को सामने लाना पड़ रहा है। हम लोग के पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसलिए हम समय पर और नियत तरीके से जो सही तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत चौंकने की कोई बात नहीं है। अभिभावक महोदय एक जवाब दे दीजिए। ये तो हो गया कि मैंने अडानी खंड बनाना, ये सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस के पास तो बड़े नेता हैं, आपके पास जो है वो छोड़ देते हैं। कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, तमाम लोग हैं। हमारे साथी की चिंता ये थी कि मोदी जी परसों आ रहे हैं, कल आज शाह जी आ रहे हैं, तो राहुल जी कहाँ हैं? मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि 5 तारीख को कांके आ रहे हैं, कांके में विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद मांडू विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह उनका प्रोग्राम है। 5 तारीख को, 8 तारीख को माननीय राहुल जी का प्रोग्राम है आपके सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में, और 9 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम होगा उनका डाल्टनगंज, हजारीबाग, और प्रस्तावित है जमशेदपुर में रोड शो का।
यही कल हमारे माननीय वेणुगोपाल साहब आए हुए थे, उस समय ये सारी बातें चर्चा हुई है, उस पर हम लोग का कार्य जारी है। कमलेश जी, एक सवाल है आपसे। आपके खेमे में बताया जा रहा है कि असंतोष हो गया है लोगों के भीतर, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है। देखिए, ये जो होता है ना, हमारे उम्मीदवार एक जगह 62 उम्मीदवार, 35 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार, तो एक को मिल जाता है तो थोड़ा बहुत लोगों में असंतुष्टि होती है, लेकिन फिर हम लोग मिलजुल के संकल्पित रहते हैं कि जो भी उम्मीदवार होता है उसको हम लोग विजयी बनाएं। पार्टी में नहीं है ना, टिकट कभी कांग्रेस में बिकता नहीं है, टिकट में कभी नहीं। टिकट बड़ा नेता बोल रहा है, कोई नहीं। हिमंता जी कांग्रेस का बड़ा नेता। जी हाँ, हेमंत जी को मालूम है, कभी उन्होंने किसी से लिया होगा या दिया होगा, लेकिन हम लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं। एक सवाल और है, क्षेत्रीय पार्टी है जेएमएम, आरोप लग रहा है कि कांग्रेस की सहायक पार्टी बन के रह गई है। कौन आरोप लगा रहे हैं? अकेला जी जब आए थे कांग्रेस में कितना दे के आए थे वो भी तो बताएं, और बीजेपी में थे तो कितना देते थे। इसलिए ये सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। हम लोग जो है, जो क्षेत्र में काम करते हैं, उनके क्रियाकलाप, उनके लोकप्रियता, ये और क्या वहाँ का समीकरण, सारे चीजों को देखते हुए हम लोगों ने टिकट का वितरण आलाकमान ने किया है। इसलिए उसमें कोई किसी से थोड़ी बहुत बातें होती है, लेकिन बाद में मिलजुल के सब हम लोग पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने में सभी काम करते हैं। और इसलिए इस बार तो बहुत ही खुशी का विषय है कि हम लोग के साथ, हम लोग तो पहले 3 ही थे, जेएमएम, कांग्रेस और राजद, हमारे भाकपा माले के साथी भी जुड़ गए हैं, और हम लोग चारों मिल करके निश्चित रूप से फिर हम लोग आगामी 2024 के इस विधानसभा चुनाव में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। कमलेश जी सवाल ये है, प्रियंका वाड्रा आ रही है, अभी प्रथम चरण। कमलेश जी, पार्टी के लोग कह रहे हैं क्या सहायक पार्टी बन के रह गई है मात्र कांग्रेस, ये आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं। चलेगी दूसरा पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद क्षेत्रीय पार्टी की सहायक पार्टी। तो वह जब थे, तो जो कांग्रेस में थे तो कभी उन्होंने कुछ कहा था?